डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण पर कर्नाटक विधानसभा में भारी बवाल के बाद ये मामला अब देश के संसद में भी गूंज उठा है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर जबरदस्त दबाव बनाते हुए कई आरोप लगाए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मुस्लिम आरक्षण को मुस्लिम लीग की पॉलिसी बताते हुए कहा है कि जब मुस्लिम लीग ऐसी पॉलिसी लेकर आई थी तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया था। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का विधेयक पारित कर दिया, जिसके बाद कर्नाटक विधानसभा में बवाल मच गया। बीजेपी विधायक इस कोटे का विरोध कर रहे थे। इसे लेकर बीजेपी विधायकों को मार्शलों ने उठाकर बाहर फेंक दिया। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के घोर विरोध के बीच मुस्लिमों के लिए सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण विधेयक पारित हो गया। इसके साथ ही सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कर्नाटक विधानसभा में हंगामे के चलते 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इन विधायकों पर स्पीकर के आदेशों की अवहेलना करने, अनुशासनहीनता और असम्मानजनक आचरण करने का आरोप लगाया गया है। इसी मामले में सोमवार 24 मार्च को संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस पर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हमारी मंशा शून्यकाल में बाधा डालने की नहीं है, लेकिन हम बेहद संवेदनशील मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के सांसदों ने उनसे मुलाकात की और इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, यह बेहद दुखद है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को संविधान की रक्षक बताती है, लेकिन वो संविधान की धज्जियां उड़ाने का प्रयास कर रही है। संविधान में बाबा साहेब ने साफ लिखा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होगा। ये संविधान का स्थापित संविधान है। लेकिन दक्षिण में कांग्रेस की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट में 4% के आरक्षण को पारित कर दिया। कांग्रेस सरकार ने इसको लेकर बिल पास किया है। वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा में बयान दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। उधर किरण रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो कि एक संवैधानिक पद पर भी हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण के लिए संविधान में बदलाव करने जा रहे हैं। इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन यह बयान एक बहुत जिम्मेदार कांग्रेस नेता की तरफ से आया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मुस्लिम आरक्षण पर एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की तरफ इशारा कर दिया था। इसी बयान पर डीके शिवकुमार को गांधी परिवार का करीबी बताते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इंडिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।